हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। तो आज हम चौथे अध्याय का महात्म्य पढ़ने वाले हैं। तो पढ़ना भी हम शुरू करेंगे, और उससे पहले जो मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्होंने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो बेल आइकन जरूर प्रेस करना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अब हम शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे अपना चौथा अध्याय का महात्म्य। तो सबसे पहले हमने लिया इसको लगाया मत्थे से, और अब हम करते हैं शुरू। और भगवत गीता में हमेशा हमारे क्या मिलता है? एक मोरपंख, जिसको हम हमेशा रखते हैं। तो चौथा अध्याय को शुरू कर लेते हैं। लक्ष्मी जी ने पूछा, हे श्री नारायण जी, श्री गीता जी का पाठ करने वालों को छूकर भी कोई जीव मुक्त हुआ है? तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी जी, तुमको मुक्ति का एक पुरातन कथा सुनाता हूँ। भागीरथी गंगा जी के तट पर काशीपुरी नाम का नगर है। वहां एक वैष्णव रहता है। वह नित्य गंगा स्नान कर श्री गीता जी का चौथे अध्याय का पाठ किया करता था। एक दिन वह साधु वन में गया। वहां बेरियों के दो वृक्ष थे, उनकी बड़ी छाया थी। वह साधु वहां बैठ गया, और बैठते ही उसको निद्रा आ गई। एक बेरिया से उसके पांव लगे और दूसरे से सिर लगा। वह दोनों बेरियां आपस में कांपकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसके पत्ते सूख गए। परमेश्वर की कृपा से वह दोनों बेरियां ब्रह्मांड के घर जाकर दो पुत्रियां हुई। हे लक्ष्मी, बड़े उग्र पूर्ण कर मनुष्य देह मिलती है। फिर ब्रह्मांड के घर जन्म लेकर उन दोनों कन्याओं के ने तपस्या करना आरंभ कर दिया। जब वह दोनों बड़ी हुई तब उन दोनों ने माता पिता से कहा, हम विवाह नहीं करेंगे। उनको अपने पिछले जन्म की खबर थी। उन्होंने कहा, हमारी एक यही अभिलाषा है कि वह एक साधु हमें पुण्य दर्शन दे तो बड़ा अच्छा है। उनके मन में यही था कि वह साधु जिसके स्पर्श करने से हम अधम देह छूटकर ये देह मिली है, वह मिले तो बड़ा अच्छा हुआ। ये विचार कर उन दोनों लड़कियों ने माता पिता से तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा मांगी। तब माता पिता ने तीर्थ यात्रा की आज्ञा दी। तीर्थ यात्रा करती बनारस में पहुंची तो वहां जाकर देखा वह तपस्वी बैठे हैं, जिनकी कृपा से हम बेरी की देह से छूटी हैं। तब दोनों कन्याओं ने चरण वंदना करके विनय की साधु ने कहा, तुम कौन हो? कन्याओं ने कहा, हम पिछले जन्म में बेरियों की योनि में थी। एक दिन तुम वन में आए, तुमको बहुत धूप लगी थी, तब बेरियों की तली में आ बैठे। लंबासन होने के कारण एक बेरी आपके चरण में लगे, दूसरी बेरी आपके सिर लगा। तब उसी समय हम बेरी की योनि से मुक्त हो गई। अब हम ब्राह्मण के घर में जन्म लिया और बहुत सुखी हैं। आपकी कृपा से ही हमें मोक्ष प्राप्त हुआ है। तब तपस्वी ने कहा, मुझे इस बात का पता नहीं था। अब तुम आज्ञा करो, तुम्हारी क्या सेवा करूं, क्योंकि तुम ब्रह्मा रूप उत्तम जन्म श्री नारायण जी की का मुख हो। तब उन कन्याओं ने कहा, आपको श्री गीता जी का चौथे अध्याय का फल प्रदान करो, जिससे हम देव देही पाकर सुखी होवे। तब उस तपस्वी ने गीता जी के चौथे अध्याय के पाठ का फल दिया। फल के देते ही आकाश से विमान आया। तब उन दोनों देव देही पाकर बैकुंठ को गमन किया। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी जी, ये चौथे अध्याय का महात्म्य है। तो ये था अपना चौथा अध्याय का महात्म्य। और कल हम पढ़ेंगे अपना 5वां अध्याय। और बाकी आप लोग के अगर कोई क्वेश्चंस रहते हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में 18 अध्याय होते हैं, और आप कोई भी किसी भी प्रकाशन का भगवद गीता पढ़ सकते हैं और भगवद गीता की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये है एक लाइफ चेंजिंग बुक जिससे आपकी जिंदगी बन सकती है। तो इतनी किताबें हम पढ़ते हैं, इतना हम वीडियोस देखते हैं, तो हमें एक बार भगवद गीता जिंदगी में जरूर पढ़नी चाहिए। जब आप एक बार पढ़ेंगे तो आप अपने आप बार बार पढ़ेंगे, और जितनी बार पढ़ेंगे आपकी समस्याओं का समाधान होता चला जाएगा। और मिलेंगे अब कल की वीडियो में। हरि बोल।